जब तक हम अपना परफॉर्मेंस जो इस लाइफ के निमित्त है, जो इस लाइफ के लिए बना है, वो नहीं करते, हमारी लाइफ किसी एंगल पे नहीं जाती, वो डायरेक्शनलेसनेस में चली जाती है। यूनिवर्स जब हमसे कुछ कहना चाहता है तो लैंग्वेज में बात नहीं करता, वो कुछ इंडिकेशन में आता है। आपके सामने नंबर का फ्लैश आएगा, किसी कलर का फ्लैश आएगा, जैसे आप किसी से कोई उम्मीद जुड़ा रहे थे, एकदम 8 फ्लैश होगा, तो मतलब उम्मीद नहीं करनी है। उस वक्त एक बीकन होता है, अब रुक जाओ। एक ये भी है कि आपके नंबर्स लाइक हो सकता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम 26 बॉर्न, ठीक है, तो मैं 25 को 23 पे 22 पे क्यों नहीं हुई, वाई 26 नंबर्स का मेरा कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्शन है क्या? हमने अपने पास्ट लाइफ में जो एग्जॉस्ट कर दिया वो हमें इस लाइफ में नहीं मिलता। अच्छा, हमने अपनी पास्ट लाइफ में यदि फिजिकलिटी पूरी तरह से एंजॉय कर ली तो इस लाइफ में हमारा स्पिरिचुअल टास्क मिलेगा ही मिलेगा। ओके, हमारी लाइफ इस बार स्पिरिचुअल ही होनी चाहिए। अच्छा, चार्ट्स हो चाहे एस्ट्रोलॉजिकल चाहे न्यूमरोलॉजिकल, इनका एक पर्सपेक्टिव होता है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि सर मेरी शादी क्यों नहीं चल रही। मैंने कहा आपकी शादी क्यों नहीं चल रही, क्योंकि आपने अपना स्पिरिचुअल टास्क अब तक परफॉर्म नहीं किया। आपको पहले स्पिरिचुअल होना चाहिए था, उसके बाद फिजिकल रिलेशन क्रिएट होते आपके। जब तक हम अपना परफॉर्मेंस जो इस लाइफ के निमित्त है, जो इस लाइफ के लिए बना है, वो नहीं करते, हमारी लाइफ किसी एंगल पे नहीं जाती, वो डायरेक्शनलेसनेस में चली जाती है। हमारी डेट में जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो आपको किसी कारण से मिलते हैं। लाइफ में आपने जैसे कहा 8 नंबर, कई बार 8 नंबर बहुत पॉप हो रहा है, हर तरफ से पॉप हो रहा है। आपको यूनिवर्स लगातार एक बीकन की तरह फ्लैश कर रहा है कि कर्मों पे ध्यान दो, कर्म पे ध्यान दो। यूनिवर्स जब हमसे कुछ कहना चाहता है ना, तो लैंग्वेज में बात नहीं करता, वो कुछ इंडिकेशंस में बात करता है। आपके सामने नंबर का फ्लैश आएगा, किसी कलर का फ्लैश आएगा। एक ही बात दिन में 10 बार लोग कर रहे होंगे। आप कहीं गए, पहले वहीं बात हो रही थी इसी बारे में, कहीं और गए वहां पे हो रही थी। पता लग जाता है कि कुछ होने वाला है इस बात से रिलेटेड। यूनिवर्स हमें ग्लिम्स देता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, वो क्या करने वाला है, हमें समझने पड़ते हैं। एग्जैक्टली हमारे पास क्लूज होते हैं। ऑडियंस में कई लोगों को वही बात पता होगी, क्लूज मिलते हैं रेगुलर बेसिस पर। लोग उन्हें ना माने, उन्हें डिसबिलीफ में ले लें, ये उनकी मर्जी। बट एक मेथड न्यूमेरिकल का भी होता है कि यूनिवर्स कुछ नंबर दिखाता है। कई बार लोगों को 111 दिखाई देता है, 4 times 1 दिखाई देता है, वो मीनिंग है। अगर आपको इसमें समझना होता है, आपको न्यूमरोलॉजी का थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है कि यू नीड टू करेक्टली स्टडी इट टू डिसाइफर इट। ये हर किसी के लिए अलग होता है कि गूगल पे जाओगे तो मतलब मिल जाएगा, लेकिन हर किसी के लिए अपनी इंटरप्रिटेशन अलग होती है। अब देखिए, किसी का कोई 1 नंबर से क्या संबंध है, वो तो समझने में उसको अपना चार्ट स्टडी करना पड़ेगा। अपना चार्ट ना स्टडी करके आप केवल गूगल के भरोसे बैठ जाओ कि यहाँ से आ रहा है, तो मैं नहीं मानता। इस बात को थोड़ा सा सही है, बट ऐसा है कि पैटर्न है जिसे हमें स्टडी करना पड़ता है। पैटर्न इज मैंडेटरी। अब अगर हम इग्नोरेंस के लेवल पे जिए तो दुनिया में सब कुछ ही मतलब ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है, पता नहीं क्यों चल रहा है। बट मुझे लगता है हर चीज की एक रीजनिंग होती है। यूनिवर्स विदाउट रीजन तो किसी को बनाता नहीं है। आपकी लाइफ में आपका खत्म कैसे होना है, इसके भी प्रिंसिपल्स है। आपने डेवलप कैसे होना है, इसके भी प्रिंसिपल्स है। आपके ऊपर है कि आप किस प्रिंसिपल पे कोड करते हो। ग्रोथ वो लोग कर पाते हैं जो अपना डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कोड कर लेते हैं और उसका पैटर्न समझ लेते हैं कि इसी पैटर्न में मुझे ग्रोथ मिलेगी। आप कीजिए काम उसमें। नंबर से डरने से नहीं होता कि नंबर, अगर जैसे आपके पास मैंने सुना नंबर 8 है, 8 मींस यू कैन डू मिरेकल इन दिस वर्ल्ड। 8 में सिर्फ इतना है कि कहीं कोई डिप्राइवमेंट रहता है मन में, बस उसे मत आने देना। अकेले मत रहना, जुड़ के रहना और उम्मीदें कम करना लोगों से। ये 8 के लिए रेमेडी देते हैं। बट आपके पास जब भी 8 फ्लैश हो ना, आप ध्यान से नोटिस करना, क्या आप कोई उम्मीद तो नहीं कर रहे थे माइंड में। जैसे आप किसी से कोई उम्मीद जुड़ा रहे थे, एकदम 8 फ्लैश होगा। तो मतलब उम्मीद नहीं करनी है। उस वक्त एक बीकन होता है, अब रुक जाओ। मेरे साथ में कई बार होता है, मैं कुछ प्रिडिक्शन कर रहा हूं, कोई एजम्पशन कर रहा हूं, अचानक से मुझे इंट्यूशन आई कि सामने से कोई आने वाला व्हीकल। मैं ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते मैं किसी थॉट में चला गया और वो थॉट नेगेटिव है मेरे लिए। अचानक से मेरी सेंस में बताई कोई सामने आने वाला है, कोई बच्चा एकदम से गाड़ी के सामने आया। यूनिवर्स मुझे कह रहा है रुक जा। यूनिवर्स में सेंसिंग कह रहा है कि गलत तरफ जा रहा है, तू अफर्मेशन क्रिएट कर रहा है, यही रुक गया। तो जब आप कुछ कर रहे हो ना, यूनिवर्स कुछ चीजें छोड़ता है। अगर वो चीजें सही हैं, आप एक गट फीलिंग चिल्ला चिल्ला के बोलेगी आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। चाहे पूरा संसार आपको रोकने का प्रयास कर ले, आप करोगे। गलत में भी ऐसे होता है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि में भी ऐसे होता है कि इंसान का विनाशकाल चलता है तो भी इंसान करता है। बट बात होता है आप किस तरफ जा रहे हो। क्या आप वो करने के बाद पहले से फ्लरिश कर रहे हो या आप पहले से डेमोलिश हो रहे हो।
दैट्स अ पर्सपेक्टिव, हाउ कैन यू चेक द थिंग्स। आपके पर्सनालिटी के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर नंबर्स इतने इफेक्ट डाल देते हैं। पर एक बात मैं ऑडियंस को यही बताऊंगा कि नंबर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। आप पावरफुल नंबर लेके बैठे हुए हो, उससे कुछ नहीं होगा, आपको उसके एक्शन भी करने पड़ेंगे। मेरे पास कई बार केसेस आते हैं, मैं उसका एग्जाम्पल लेता हूं कि एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन करा कि सर मेरी लाइफ में चेंज नहीं आ रहे, मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूं, बिजनेस करने का प्रयास कर रहा हूं, मेरी लाइफ में चेंज नहीं आ रहे। मैं कहा क्या बिजनेस कर रहे हो? सर मेरे दादा का ना एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मेरे पापा कर रहे थे, अब मैं कर रहा हूं। मैं कहा आपने क्या एक्सप्लोर करा अपने चार्ट में? फैमिली का बिजनेस चल रहा है, पहले एक जनरेशन बैठ गई, दूसरी बैठ गई, आप क्या काम कर रहे हो? मतलब लेबर काम कर रही है, मशीनें काम कर रही सही बात है। आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है? मैं कहा बेटा आप क्या कर रहे हो कंपनी के अंदर? सर बैठने का तो काम है। अभी बैठने का काम को लेके कौन चल रहा है? तो आपने अपने कर्म को अभी तक यूटिलाइज नहीं किया, आपको पता ही नहीं आपके कर्म है क्या। यू नीड टू एक्टिवेट योर नंबर्स का एक्टिवेशन जरूरी है, नहीं तो ऐसे तो कोई भी किसी नंबर को लेके बैठा रहे, कह दे मेरे तो कर्म है ही नहीं। और कोई नंबर इतना लकी, आपको लगता है कोई इतना लकी नंबर है कि उसे कुछ करना ही नहीं है, भाई तुम इस डेट पे पैदा हो गए, तुम लकी हो, तुम रहने दो। देखो मुझे आज तक ऐसे लोग कम मिले हैं कि जो कुछ ना करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, तो इस लाइफ में उनको रिलैक्सेशन मिल गया। अच्छा, ये सब कर्मों पे आधारित होता है। जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कुछ कर रहा हूं, तो शायद मैंने फिजिकल प्रैक्टिसेस पास्ट लाइफ में बहुत कर ली है, उसके लिए अब मुझे इस लाइफ में स्पिरिचुअल की तरफ ही जाना पड़ा। मैंने बहुत सारे काम करके देखे, कोई नहीं चला। मैंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस करी, बहुत सारी एजुकेशन ली, काम नहीं आई। बट जब मैंने इस तरफ आके काम करा तो मेरा हर काम चल रहा है। तो दैट मींस ये रह गया था, ये रह गया था, कुछ इनकम्प्लीट था। मैंने आपको कहा ना कि लाइफ का सर्कल कंप्लीट होके ही जाएगा। ओके, वो कंप्लीट होना मेरे पास तय था। ओके, हमने सब कुछ करके देखा, कुछ नहीं चला, बट ये क्यों चल गया? और ये मतलब और ये बहुत अतरंगी था मेरे लिए। ये तो क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी नहीं था। मेरे तो बैकग्राउंड भी कहीं से कहीं तक नहीं है। हाँ मेरे फोर फादर्स ने किया था, अच्छा, मेरे पितरों ने किया हुआ काम ये। ओके, हाँ मेरी कुछ जनरेशंस में काम नहीं हुआ था, अब गैप आया था जनरेशंस गैप था। अब उस गैप को जैसे मैंने वहां फिल करा, काम होना शुरू हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक कनेक्ट हो गया। मतलब आपके एंसेस्टर्स चाह रहे थे कि ये चीजें कंटिन्यू करे फैमिली में। एग्जैक्टली, कोई तो कंटिन्यू करे। और वो चाहते हर एक से हैं, पर हर एक इंसान ना अपने अंदर उतना सामर्थ्य नहीं रखता। गट्स चाहिए होते हैं ये सब काम करने के लिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर क्रिटिसिज्म झेलता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, तो क्या बाबा बना फिर रहा है, तो क्या पत्रियां पढ़ता फिर रहा है। मतलब पत्री पढ़ना, मेरे पास इतनी सारी जो ऑडियंस आ रही है पत्रियां पढ़ाने के लिए, पागल है सारे क्रिटिसाइज भी करते हैं, हेल्प भी मांगते हैं। इतना मैं कहता हूं आप मेरा इंस्टाग्राम खोल के देखो, क्या क्या गालियां नहीं खाता मैं उनसे, और कितने प्रेज करते हैं, कितने फॉलोअर्स बनते हैं। एक और लोग ना कभी क्या होता है क्रिटिसिज्म से टूट जाते हैं कि इतना क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं मुझे। ये तो है, ये है ऐसे, ये ऐसे ही है, तभी तो ये ऐसे चल रहे हैं यहाँ तक ही। इनका एक लेवल यहीं तक तय है। आप क्यों उन क्रिटिसिज्म को ऐसे मान के बैठे हो? मैंने एक स्टेटमेंट इशू करी, मैं आपको बताता हूँ, वर्बैटिम स्टेटमेंट, कि मैंने कहा कि साउथ इंडिया के अंदर गर्भगृह के अंदर मूर्तियों को हाथ नहीं लगाया जाता। जो लोग उन्हें हाथ लगाते हैं उनकी मूर्ति की ऊर्जा उन्हें अफेक्ट करती है। अब ये स्टेटमेंट मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इस पे रिसर्च करके ये पब्लिश करी है। और मैंने कहा कि जो लोग ज्योतिष करते हैं, ज्योतिष विद्या पढ़ते हैं, उनकी बॉडी में कर्म में घुसने के कारण से प्रभाव आता है। अच्छा, अब इस पे ऐसा बवंडर मचाया कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो आप किसी कर्म में घुसते हो ना, जो सुपरफिशियल रीडिंग करते हो ना, कुछ नहीं होता। जो डीप रीडिंग करते हैं, बात जानते हैं, उन पे इंपैक्ट आते हैं। कैंसर होते देखा मैंने ज्योतिषियों को, क्योंकि जब आप अपने प्रोटेक्शन नहीं लेते, एक लेवल से ऊपर आप एंटर कर जाते हो कर्मा के अंदर, ये सही नहीं होता, इंपैक्ट आते हैं। और कई लोगों पे आए हैं मास्टर्स इंडिया के, जिनके पास जिनका डाटा है मेरे पास में, बट पब्लिक के लिए, ट्रॉलर्स के लिए वो फन का एलिमेंट था कि कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बकवास है। ये सब चला दिया एग्जैक्टली। अब इन मूर्खों ने अपनी खुद की स्टेटमेंट को वेरीफाई भी नहीं करना सोचा। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, वेरी मूर्ख हो तुम मुझे और ट्रोल कर लो, मेरे तो लाइक बढ़ रहे हैं मेरे तो हिट्स बढ़ रहे हैं। इट्स इडियोटिकनेस, शेयर इडियोटिकनेस। तुम पढ़ लो ना पहले जाके। और साउथ इंडिया के कुछ लोगों ने इस बात का पूरा नरेशन दिया कि हाँ ऐसा होता है। उन्होंने इतना बड़ा पेज आर्टिकल का लिखा उस चीज के ऊपर कि ही इज एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट। आजकल ना ये जो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी हम सब कर रहे हैं ना, इससे मजाक उड़ता है। लोग इसीलिए इसको पूरी तरह पढ़ भी नहीं रहे हैं। मैं इतना पढ़ने के बाद, मैं इतनी एजुकेशन हासिल करने के बाद में इस फील्ड में आया। और कई लोग किस लिए होते हैं, उनसे कुछ नहीं होता तो इस फील्ड में हो जाते हैं कि कम से कम 4 पैसे इजी नहीं है ये तो, क्योंकि प्रेडिक्शंस करना इजी नहीं है।
आप किसी कर्म में टैरो हो चाहे कोई भी, हाँ मतलब आप अपने आप को ड्रेन करते हो, हाँ, खुद को डिस्टर्ब करते हो आप अपनी। कई बार होता है कि हमारे पास क्लाइंट आता है, उसके ट्रीटमेंट के बाद में घंटों तक हम बैलेंस नहीं होते। उसका आप सोचो ना कि मेरे पास क्लाइंट आया है, वो मरने वाला है, उसकी बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ को बचा लो। सर आप ही बचा सकते हो। वेट कितना है इस बात में, बहुत इमोशंस। डॉक्टर्स भी फेल हो चुके हैं, कह रहे हैं मेडिकल साइंस भी कह रही नहीं हो सकता, अब आप कर सकते हो। ये उनका कर्मा था बचना, अभी उनको जाना नहीं था। और अब क्या होगा कि मैंने हीलिंग करी, 2 दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई। अब आप उस बच्चे को कैसे फेस करोगे? मैम इट टेक्स हेल ऑफ अ गट्स कि आप अब उस इंसान से बात करोगे और मुझसे वो बच्चा कह रहा है कि सर मेरी माँ क्यों चली गई, आप तो हीलिंग भी कर रहे थे। अब बताओ उत्तर क्या दो, क्योंकि अब आपके पास उत्तर नहीं है आपके पास। और हम फिर वो उत्तर देते हैं जो एक्चुअल में होता है। फिर मैं ऐसा आंसर देता हूँ उसको जो बिल्कुल रियल और रॉ होता है, और बच्चा भी उस आंसर को समझता है। मैं कहा बेटा देखो अब आपसे रियलिटी डिस्कस करूंगा, जो माँ के कर्म थे। तो इसलिए मैं क्लाइंट जब आता है ना कैंसर वाला, मैं उसके पहले कर्म बताता हूँ उसे कि कर्म ऐसे हैं, इतनी विंडो खुली हुई है, मैं इस विंडो की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता हूँ। ये आपको पता चल जाता है। हाँ, मैं पहले बोल देता हूँ कि हाँ काम हो सकता है या डेंजरस है। मतलब आपके सामने कोई आता है कैंसर पेशेंट, तो आप मतलब पढ़ लेते हैं उनकी चार्ट को, या कि मैं उनको पहले ऑप्शन है बचने मैं पहले एस्ट्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन करता हूँ हर क्लाइंट का। अच्छा, ताकि हमें पता चल जाए कर्म क्या है, मुझे कहाँ काम करना है। अगर काम करने का डायरेक्शन नहीं हुआ तो मैं कहाँ इनफाइनाइट में हिट करूंगा, बचने की गुंजाइश है कि नहीं है। एग्जैक्टली वो फिर क्लाइंट को बताया था कि हाँ है, पॉसिबिलिटी है, छोटी विंडो है, अवेल कर सकते हैं। वो पूछता कितने चांसेस है, कईयों को मैंने बताया चांसेस नहीं है, वो नहीं बचे, डेथ हो गई उनकी। दिखता चार्ट में साफ साफ कि अब ये इतने टाइम बाद डेथ होनी है। मैंने कहा कि ये टाइम आपके लिए खतरनाक होगा, इस टाइम में बच के रहेगा। और कई बार क्या हुआ कि उसने कहा कि सर आप हीलिंग करो, मुझे फेथ है कि आप समेट लोगे। मैंने कहा मैं नहीं हूं, महादेव समेटेंगे। उसने फॉलो करे वो रूल्स और वो बचा, वो टाइम निकल गया। एग्जैक्टली, इट्स नेवर अबाउट मी दैट आई कैन हील एनीवन। मैं कभी हीलिंग नहीं कर रहा, हीलिंग यूनिवर्स कर रहा है। इंसान का फेथ हीलिंग लेता है। आप जब अपने फेथ का टैप बंद कर देते हो ना, तो यूनिवर्स पानी डालना बंद कर देता है। यू हैव टू ओपन द टैप ऑफ योर फेथ। वो नल खुलेगा तो फेथ आएगा, फेथ बढ़ेगा। मैम न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो या कोई हीलिंग हो, ये मेथड तब तक वर्क नहीं करते तो एक्टिवेट नहीं करते। यू नीड टू डू एक्टिवेशन। नंबर्स का मैंने आपको बताया, प्लैनेट्स का आपको बताया, एनर्जी का आपको बता रहा हूँ। मिरेकल ऐसा हुआ है मैम, 13 सेकंड के अंदर हीलिंग वर्क करी है। 13 सेकंड घड़ी देखकर हमने कहा मैं हीलिंग करना शुरू करता हूँ, देखता हूँ काम होता है नहीं होता है। 13 सेकंड में हीलिंग करी है। और मेरे पास ऐसे केसेस रहे हैं 7 साल 8 साल से हीलिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। मैं तुम टाइम वेस्ट करो चले जाओ, जाते नहीं, कहते हैं सर हमें हीलिंग करानी। 7-8 साल से हीलिंग वर्क नहीं बैठे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा। मैं कंफर्म हूँ कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने मूवमेंट नहीं लेनी, वो स्टैग्नेंट हो चुके हैं। अच्छा, इंसान की अपनी मूवमेंट चीजें क्रिएट करती है। इंसान हीलिंग हर किसी पे वर्क नहीं करती। हीलिंग वर्क करती है आपके अफर्मेशन से, अच्छा, आपकी इंटेंसिटी से, इंटेंशन से। पहले पेशेंट की फिर मेरी। मैं तो काम करूंगा बट मैं भगवान नहीं हूँ। हीलिंग भी सब कुछ नहीं है, आपकी ऊर्जा कनेक्ट भी तो होनी चाहिए। आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करा तो आप बैठे हो। खुद का पहले विश्वास होना जरूरी है। एग्जैक्टली, बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। बच्चे बहुत बार कहते हैं सर हमारा एग्जाम सही नहीं हुआ, हमें हील कर देना, नंबर अच्छा आ जाएंगे। मैं पागल हो गया। ये भी होता है। हाँ आते हैं सर, मेरे पास मेरी हीलिंग कर देना, मेरा आईटी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, कहता सेलेक्ट करा दो। मैं ऐसे अगर मैं कर सकता, अरे मैं पता नहीं क्या क्या होता, और मैं क्यों हूँ। मैं तो हो के छोड़ के आया हूँ कि मुझे नहीं होना, मेरे कर्म नहीं वहां पे। ये तो है। पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में। मैम इट टेक्स गट्स टू लीव थिंग्स लाइक दैट, और इतनी पावरफुल थिंग्स छोड़ना। हमें पता है कि उस रास्ते नहीं जाना, मेरा कर्म नहीं है। आज मुझ पे बहुत बार लोग हंसते हैं, कहते हैं यार तू बाबा बन गया। फ्रेंड्स होते हैं मजाक करते हैं, कहता अच्छा खासा टीचर था, इतना बढ़िया पढ़ा रहा था, तू बाबा बन गया। अब ये सटायर भी होता है, कमेंट भी होता है, और कल को वही पत्री पढ़ाने आते हैं बाबा के पास। डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय ऑल दीज थिंग्स। आपकी ऑडियंस को, आपके व्यूअर्स के लिए कि इस सब चीजों से कभी डिसहार्टेंड मत होना। आपका कर्म क्या है, अपना कर्म खुद ढूंढे। किसी के बताने से आपका कर्म कभी नहीं होता। पत्री जितनी लिखी हुई है, खाली कर्म उतना नहीं, उसके अलावा भी होता है। अपने ईश्वर में बिलीव करें। मैं महादेव में बहुत बिलीव करता हूँ, और महादेव ने मुझे रास्ते दिखाए। और जब तक वो रास्ता दिखा रहा है ना, मुझे परवाह नहीं किसी भी चीज की, जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर दे। सही बात, कुछ नहीं होना। सही बात है। मज़ा आ गया वैसे आपसे बात कर, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे इतना। हम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो हमने साइड कर दिए और हम अपनी ही फ्लो में चलते गए। मैंने कहा था आपसे आज हमारा कुछ और काम होना है, ये तो क्वेश्चन पता नहीं कहीं रह जाएंगे। राइट। तो आप लोगों ने भी सुना,
सिद्धार्थ जी ने क्या क्या मैसेजेस आपको भी दिए हैं और क्या क्या हमें भी समझाया है। नंबर्स, एनर्जी, ऑरा, हम लोगों ने सब पे बात करी है। कुछ अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।